हेलो जीपेट वॉरियर्स। आई नो जीपेट एग्जाम के बहुत नजदीक आ चुके हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 14 to 15 डेज हैं और बीच में होली भी आने वाली है। और अब कितना ही अवॉइड कर लो, डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही। तो यूं मान के चलें कि हम 10 से 12 दिन ही हैं हमारे पास, जिसमें हमको अपने जीपैट 2026 की प्रिपरेशन को और मजबूत करना है। बट मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों में पैनिक मोड ऑन हो चुका है। वो रैंडम यूट्यूब वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि उनको मोटिवेशन और स्ट्रेटेजीज मिल जाएं। और बहुत सारे बच्चे तो इस वक्त नए नए टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, नई नई बुक्स रेफर कर रहे हैं इस वक्त। बट टॉपर्स ऐसा नहीं करते। टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स इस वक्त जो उन्होंने टॉपिक्स पढ़ रखे होते हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज के थ्रू अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करते हैं। वो ना नया रिसोर्स यूज करते हैं इस वक्त, ना ही नया सोर्स यूज करते हैं इस वक्त। क्योंकि जीपैट का जो एग्जाम है वो क्वांटिटी चेक नहीं करता है, क्वालिटी चेक करता है। वो एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। आपने जो अपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उसकी कितनी समझ है आपको, ये चीज को टेस्ट करता है जीपैट का एग्जाम। आप चले जाओगे रैंडम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जिसका आपको और छोर कुछ नहीं पता, आप नेगेटिव मार्क लेके आ जाओगे। क्योंकि एक क्वेश्चन सिर्फ आपको -1 नहीं, 5 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और इस 5 मार्क्स का डिफरेंस आपकी रैंक को कहां से कहां पहुंचा दे। यानी कि आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना ही होगा। आप इस बात पर ज्यादा जोर मत दो कि आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स पढ़ लो, नहीं। आपने जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं इस वक्त वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। आपको 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हो, जिस पर आप 100% श्योर हो। और आप ये मत सोचो कि आप नहीं कर पाओगे। आप अब तक मेहनत करते हो आ रहे हो, आपने इतने सारे सेमेस्टर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कैपेबल तो आप हो। बस आपको ये अगले 10-12 दिन अपने आप पर विश्वास रखना है और अपने आप को काम रखना है, कंपोज रखना है अपने आप को। हैव फेथ इन योर प्रोसेस जो आपने इसमें लगाया है। बहुत बच्चों को मैंने देखा वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, सर मेरे मार्क्स कम हो जा रहे हैं इसमें। अच्छा, अभी मार्क्स मैटर नहीं कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट के, अभी ये मैटर कर रहा है कि आपने जो गलती करी वो गलती अब दोहरा तो नहीं रहे हो। क्या आप उस गलती से सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? ये वक्त आपका अपनी गलती ना दोहराने का है कि आप उस गलती से सीखो और वो गलती आप वहां एग्जाम में जाकर ना दोहराओ, इसलिए मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। बहुत बच्चे मैं देख रहा हूं कि वो मॉक टेस्ट इस डर से दे ही नहीं रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक्यूरेसी को समझना अपने जीपैट एग्जाम के लिए। आपको यह समझ में आना कि अगर क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, कितना समय इसको पढ़ने में लूं, कितना समय इसमें एलिमिनेशन करने में लूं। और जब जीपैट एग्जाम में आप बैठोगे ना, ये एक एक चीज आपको वहां पर कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि आप उस प्रैक्टिस में होगे पहले से ही। तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम से तैयारी करते रहो, अपने आप को काम रखो और मुझे भरोसा है, तुम भी भरोसा रखो खुद पर, ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये रैंक देकर जाएगी। सो गो एंड अर्न योर रैंक।